अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से ज़कात के मुताल्लिक तमाम मसाइल, बल्कि मैं ये बात कहूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के देखने के बाद आप ज़कात के मुकम्मल आलिम बन जाएंगे। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। आप इस वीडियो के जरिए से समझ सकेंगे कि ज़कात किस पर वाजिब होती है, किन किन चीज़ों पर ज़कात का अदा करना लाजिम है, कितना निसाब, कितना सामान अगर हमारे पास हो, कितना सोना या चांदी हमारे पास हो या कितना कैश हमारे पास हो तो हम पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। ये तमाम तफसील डिटेल से आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। बस आपसे दरखास्त ये है कि आप वीडियो को पूरी आखिर तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। और साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, ज़कात ये फर्ज है, जिस तरह नमाज हमारे लिए फर्ज है, रोजा हमारे लिए फर्ज है, ठीक इसी तरह ज़कात भी हमारे लिए फर्ज है। और ज़कात की फजीलत हम क्या बयान करें, आप खुद सोच सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि कुरान करीम में जहां जहां भी नमाज का जिक्र आया है वहां अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म दिया है। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, नमाज को कायम करो और ज़कात अदा करो। और ज़कात अदा करने का सबसे अहम फायदा दुनियावी ये फायदा होता है कि अल्लाह ताला ज़कात अदा करने वाले के माल में इजाफा ही करता है, माल में बढ़ोतरी ही करता है। तो लिहाजा सबसे पहले हम इस चीज को समझ लें कि अब ज़कात किस पर फर्ज होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस चीज को समझें कि ज़कात किन किन चीजों पर फर्ज होती है। हम आज तक ये सुनते आए हैं कि साहिब निसाब पर ज़कात फर्ज है, साहिब निसाब पर। तो साहिब निसाब भी किसे कहा जाता है वो भी आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। तो देखिए, साहिब निसाब को समझने से पहले हम इस चीज को समझ लें कि ज़कात चार चीजों पर फर्ज होती है। सबसे पहली चीज है सोना, दूसरी जो चीज है वो है चांदी, और तीसरी जो चीज है वो है माले तिजारत। जो तिजारत का हमने सामान स्टॉक में रख रखा है, जो दुकान हमारी जिसके अंदर हमारा सामान भरा हुआ है उसे कहते हैं माले तिजारत। और चौथी चीज है कैश, नकद, हमारे पास कितना पैसा है। इन चार चीजों पर ज़कात फर्ज होती है। इसके अलावा किसी भी चीज पर ज़कात फर्ज नहीं होती है। तो इससे मालूम ये हुआ कि जो जरूरत के जो हमारे पास सामान रखे हुए हैं, जैसे हमारे घर के अंदर फ्रीज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, कपड़े हैं, किताबें हैं, इसी तरीके से हमारे पास गाड़ियां हैं जो घर में जरूरत की चीजें हैं, जैसे घर के अंदर कार है, मोटरसाइकिल है, या जो मोबाइल है, चाहे 1 लाख रुपए के घर के अंदर मोबाइल है तो मोबाइल जरूरत की वजह से हमने खरीदे हैं, हमारी जरूरियात जिंदगी के अंदर वो चीज काम में आती है। तो लिहाजा जरूरियात की चीजों पर हमारे ऊपर उन पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। इसी तरीके से जो मकान हमने रहाइश के लिया है, जिसके अंदर हम रह रहे हैं, तो उस पर भी हमारे ऊपर ज़कात फर्ज नहीं होगी। इसी तरीके से जो जमीन जो हम पैदावार करते हैं और उसी पैदावार से हमारे घर का पूरा खर्चा चलता है, उस पर भी ज़कात फर्ज नहीं होगी। हम इस मसले को भी अच्छी तरीके से याद रख लें। तो लिहाजा जो माले नामी है, जिसे कहा जाता है जो बढ़ने वाला माल है, उस पर हमारे ऊपर ज़कात फर्ज होगी। तो अब देखा जाएगा सोना, चांदी और इसी तरीके से माले तिजारत और कैश, सामान, कैश जो पैसे हैं। तो अगर किसी के पास सिर्फ सोना हो तो सोने का निसाब बनाया जाएगा 87 ग्राम, 87.5 ग्राम, जो आज के एतबार से बहुत ज्यादा उसके पैसे होते हैं, जिसका अगर हम हिसाब लगाएं तो 7.5 तोला सोना की कीमत जो होती है, जो ज़कात फर्ज होती है 7.5 तोले पर, उसका अगर हम निसाब लगाएंगे तो तकरीबन 6 लाख से ऊपर ज्यादा अगर किसी के पास रकम हो। तो लिहाजा सोने को ज़कात के अंदर हम निसाब नहीं बनाएंगे, इस वजह से कि अगर हम सोने को निसाब बनाएंगे तो फिर तो बहुत ही कम लोग होंगे कि जिन पर ज़कात फर्ज होगी। इसलिए हम जो ज़कात का निसाब बनाएंगे वो निसाब बनाएंगे चांदी को। तो लिहाजा अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी हो, जिसके आज के रेट से हिसाब से 612 ग्राम अगर किसी के पास चांदी हो, जिसकी कीमत आज के हिसाब से होती है तकरीबन 50,000 रुपए, तो अगर कोई शख्स 50,000 का मालिक हो, 50,000 या तो उसके पास कैश पड़े हुए हो या उसकी दुकान में इतना सामान 50,000 के बराबर उसका सामान पड़ा हुआ है, या उसके पास कुछ सोना है और कुछ चांदी है और कुछ माले तिजारत हैं और इसी तरीके से कुछ कैश है। अब उसने इन तमाम चारों चीजों को मिलाया। जैसे मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं
कि 20,000 रुपए घर में कैश पड़े हुए हैं और इसी तरीके से 10,000 रुपए का दुकान के अंदर सामान पड़ा हुआ है और 10,000 रुपए की उसके पास सोने की कोई जेवरात है और 10,000 रुपए का तकरीबन उसके पास चांदी है। अब इन चारों चीजों को मिलाएंगे। अब चारों चीजों को मिलाया तो मालूम हुआ कि 50,000 के करीब इनकी तमाम चीजों की कीमत पहुंच चुकी है। तो ये शख्स साहिब निसाब हो चुका है। अब इस पर ज़कात वाजिब होगी। अब कब वाजिब होगी? तो कई लोग ये समझते हैं कि साल के गुजरने पर वाजिब होती है, तो यकीनन साल के गुजरने पर वाजिब होती है, लेकिन हमारे मुआशरे में यह आम हो गया है कि तमाम ही जो साहिब निसाब हैं वो रमजान के अंदर ही ज़कात निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही रमजान शुरू हो जाएगा, या अगर कोई 15 रमजान को निकालता है या 20 रमजान को निकालता है, तो जैसे ही रमजान शुरू हो जाएगा या वो तारीख आ जाएगी तो उस पर साल गुजर चुका है, तो लिहाजा अब उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। अब बीच में जो नुकसान हुआ है, चाहे बीच में बहुत खसारा हो चुका है, अब आखिरी साल में देखा जाएगा। जैसे अगर 2024 में रमजान में उसने ज़कात निकाली थी, अब 2025 में देखा जाएगा कि क्या अभी जैसे रमजान चल रहा है उसके पास वो साहिब निसाब हो चुका है, क्या उसके पास 50,000 रुपए के बराबर कीमत के बराबर चाहे सोना चांदी पड़ा हुआ हो या दुकान के अंदर स्टॉक पड़ा हुआ है या कैश पड़ा हुआ है, तो ऐसा शख्स साहिब निसाब हो चुका है, तो अब उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। अब हम इसको बहुत आसान अंदाज में समझ लें कि 52.5 तोला चांदी की कीमत अगर हमारे पास पड़ी हुई है, चाहे सोने चांदी इसी तरीके से कैश माल है या दुकान में स्टॉक पड़ा हुआ है, इन तमाम को मिलाकर अगर 52.5 तोला हो रहा है, या फिर एक ही चीज इतनी पड़ी हुई है कि 52.5 तोला के वजन के बराबर उसकी कीमत पहुंच जाती है, जो 50,000 बतलाई है हमने आपको, 50,000 के करीब पहुंच जाती है, तो लिहाजा हम पर ज़कात फर्ज हो चुकी है, हम साहिब निसाब हो चुके हैं। अब हमें कितना पैसा हो तो हमें ज़कात निकालना वाजिब है। तो देखिए, अगर 50,000 हमारे पास हैं तो 1250 रुपए हम पर ज़कात वाजिब होगी, और अगर 1 लाख रुपए हो तो हम पर 2500 ज़कात वाजिब होगी, 25 रुपए हम पे ज़कात का निकालना वाजिब होगा। अगर 2 लाख रुपए हैं हमारे पास, या 2 लाख रुपए का सामान है, या 2 लाख रुपए इस तरीके से हमारे पास है कि 50,000 कैश पड़े हुए हैं, 50,000 दुकान में स्टॉक है, 1 लाख हो गए, और 50,000 का सोना पड़ा हुआ है और 50,000 की चांदी पड़ी हुई है, तो तमाम को मिलाकर अगर 2 लाख रुपए है हमारे पास, तो 2 लाख में 5,000 रुपए ज़कात का निकालना वाजिब है। 2.5% जिसे कहा जाता है, हम इस एतबार से निकाल ले, 3 लाख है, 4 लाख है, तो 10,000 रुपए निकालना वाजिब है। हम इस तरीके से हिसाब लगा सकते हैं। बहुत आसान अंदाज में हमने आपको ये बतला दिया है। अब ज़कात किसको अदा करना है, ज़कात हमें किसको देना है? तो देखिए, ज़कात में सबसे ज्यादा मुस्तहिक अगर कोई है तो वो हमारा गरीब रिश्तेदार है। इसलिए कि अगर हम गरीब रिश्तेदार को ज़कात देंगे तो हमें 2 सवाब मिलेंगे। एक तो ज़कात अदा करने का हमें सवाब मिलेगा, दूसरा रिश्तेदार के साथ हमने अच्छा सुलूक किया। रिश्तेदार जो हमारा परेशान था, जिस पर ज़कात लग सकती थी, हमने उसको ज़कात दी है, तो हमें 2 अजर मिलेंगे, ज़कात अदा करने के और रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक करने का। और बेहतर यही है कि हम रिश्तेदार को ही ज़कात दें। और इसी तरीके से जो मदारिस हैं, जो हमारे ईमान के किले हैं, हम मदारिस के अंदर भी ज़कात दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई हमारा रिश्तेदार जो यकीनन अच्छा मालदार था लेकिन मकरूज हो चुका है, कर्ज की दलदल में फंस चुका है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, हम भी देखते हैं कि कर्ज की वजह से कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो लिहाजा अगर कर्ज उतारने की वजह से हमने उसको ज़कात दी है और उस पर ज़कात लग सकती है, इतना ज्यादा उस पर कर्जा है, तो हम उसे भी ज़कात दे सकते हैं। इसी तरीके से ज़कात के मुतालिक ये सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो प्लाट हमने खरीद रखा है, क्या उस पर भी ज़कात वाजिब है? तो इस बात को भी अच्छी तरीके से याद रख लीजिए कि जो प्लाट हमने खरीदते वक्त हमने उसमें रहने की या बनाने की नीयत से उस प्लाट को खरीदा था, तो चाहे कितने साल से वो प्लाट पड़ा हो, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। और हमने उसको इस नीयत से खरीदा था कि इसका अच्छा रेट आ जाएगा तो हम इसे बेच देंगे, यानी बेचने की नीयत से खरीदा था, तो लिहाजा फिर साल के गुजरने पर, जैसे रमजान में हम निकालते हैं, तो फिर वो भी शुमार कराया जाएगा, वो भी शुमार किया जाएगा और उस प्लाट की भी ज़कात निकाली जाएगी। तो लिहाजा उम्मीद है कि आप ज़कात किस पर वाजिब होती है, साहिब निसाब किसे कहा जाता है, किन चीजों पर ज़कात वाजिब होती है और किसे ज़कात अदा करना है, हमें किसको ज़कात देना चाहिए, वो तमाम तफसील आज की इस वीडियो के जरिए से डिटेल से आप समझ गए होंगे। उसके बाद भी अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं।
इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश यही करेंगे कि कमेंट बॉक्स के अंदर ही आपको ज़कात के मुताल्लिक जो भी आप सवाल करेंगे उसको जवाब हम कमेंट बॉक्स के अंदर ही दे दें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।